हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक ट्रायंगल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डन ऑन द बोर्ड इन द क्वाड्रिलेटरल एबीसी। दिस क्वाड्रिलेटरल इज गिवन टू यू। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AC इज इक्वल टू AD, दिस साइड AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AB बाइसेक्ट एंगल A मतलब AB जो लाइन है वो इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, राइट, एंड सेकंड वन दिस वन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नाउ इट इज आस्किंग शो दैट ट्रायंगल ABC इनकॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC मतलब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है ABD, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसके, राइट। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? और एक इंफॉर्मेशन और पूछ रहा है, What can you say about BC and BD? Right? तो let's start. सबसे पहले जब भी हम ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है तो हम लिखते हैं इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल AC इज इक्वल टू AD। एक तो ये हमें गिवन है। सेकंड क्या गिवन है? AB बाइसेक्ट A, AB बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब क्या है? इसको हम लिखेंगे इट मीन्स एंगल CAB इक्वल एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल DAB के, दिस एंगल के, एंगल DAB। भाई यही मतलब है ना बाइसेक्शन का। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन। अब क्योंकि एंगल A डिवाइड हो रहा है तो एंगल A दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक तो बनेगा CAB मतलब ये वाला एंगल, और एक बनेगा DAB मीन्स ये वाला है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है नॉट। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है? नो। प्रूफ हमें करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन कितनी हम स्टडी कर चुके हैं। SSS, SAS, AAS और ASA, ये चार कंडीशन हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस की थी। तो इसमें से कौन कौन सी कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है? देखिए AC इज इक्वल टू AD, ये क्या है मुझे गिवन है। मीन्स वन साइड AC इस ट्रायंगल की साइड है और AD इस ट्रायंगल की साइड है, तो दोनों ट्रायंगल में एक साइड इक्वल दे रखी है। दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। तो देखिए SA आपको मिल गया। अब सेकंड हम क्या ढूंढे? SAS। तो SA मुझे दे रखा है। अब मैं एक साइड और ढूंढती हूँ कि दोनों ट्रायंगल में क्या कोई और साइड बराबर आ रही है, राइट। तो जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को अच्छे से देखेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि इन दोनों ही ट्रायंगल में AB आर्म क्या है? कॉमन है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे सेपरेट करके बनाऊं, ठीक है, तो दोनों ही ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि एक जो आर्म है कौन सी? AB। यहाँ भी AB है और यहाँ भी AB है, और AB क्या है? कॉमन है। तो मतलब दोनों में क्या होगी? इक्वल होगी, राइट। सो आई कैन राइट AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन। तो बताइए SAS, so by SAS I can say triangle ABC congruent to triangle ABD, right? So this is your proof. यही हमसे क्या रहता है? show that these two triangles are congruent, so we have proof. नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? What can you say about BC and BD? BC देखिए इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, एंड BD नेक्स्ट ट्रायंगल का पार्ट है, राइट। तो जब आपने इनको एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आई कैन राइट बाय CPCT, CPCT मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से क्या होगा? देखिए मैंने आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो हम कंडीशंस में ले चुके हैं, मतलब SAS में हो या AAS में हो या SAS में हो, जो हम ले चुके हैं उनको छोड़ के जो थ्री कंडीशंस बच जाती हैं वही हमारी CPCT में जाती है। तो यहाँ पे देखो हम दो साइड ऑलरेडी ले चुके हैं, AB और AC हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बची कौन सी साइड? BC, और इस ट्रायंगल से BD। तो मुझे बताओ बाय CPCT BC विल बी इक्वल टू BD होगा या नहीं? ठीक है, तो यही हमसे कह रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? सो आई विल राइट यूजिंग CPCT BC विल बी इक्वल टू BD। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, बट सीपीसीटी के अभी दो पार्ट्स और रिमेनिंग है। लेट मी टेल यू, अगर हमसे पूछता
जैसे एंगल ए हमने लिख दिया, अब इसका एंगल सी इसके एंगल डी के भी इक्वल होगा, इसका एंगल बी इसके एंगल बी के भी इक्वल होगा, तो ये दोनों भी सीपीसीटी में जाएंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता तो हम एक्सप्लेन कर देते, बट चूंकि हमसे बीसीबीडी के बारे में पूछा है तो हम यहीं तक इसको लेफ्ट कर देंगे। राइट, नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? क्वेश्चन 2 में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, अगेन एक फिगर आपको गिवन है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC। चलिए हम लिखते चलते हैं क्या क्या हमें गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये मुझे गिवन है। नेक्स्ट, एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, ये भी मुझे क्या है? गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से फिगर में। दिस इज AD एंड दिस इज BC, दिस इज एंगल DAB, ये जो एंगल हमने मार्क कर रखा है DAB, एंड दिस इज CBA। तो ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल, हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं। पूछ क्या है? प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? प्रूव ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। पहले तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल है कौन कौन से। ABD मींस आपका देखिए ये वाला ट्राइंगल है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस वन। एक तो आपका ये ट्राइंगल है, राइट, दिस इज ABD, ठीक है, दिस इज ABD जो मैंने हाईलाइट किया है, एंड BAC देखिए कौन सा है? BAC। और एक आपका ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला। तो इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसे मैं और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट आउट कर देती हूँ। दिस इज ABC, ठीक है, तो थोड़ा सा और पीछे ले आते हैं। दिस इज ADB, राइट, और ये वाला जो ट्राइंगल है दिस वन, ये है आपका इस तरीके से, ठीक है, एंड दिस इज योर BCA, राइट। तो ये नाउ ABD में एंगल A, ये वाला एंगल है, तो ABD में हमारा ये वाला एंगल A किसके इक्वल दे रखा है? CBA में ये जो एंगल है B, इसके इक्वल दे रखा है ना। अब आप चेक कीजिए, एक साइड एक एंगल, ठीक है, एक साइड और एक एंगल आपको भी बराबर गिवन है, राइट। तो SAS में अप्लाई हो सकती है। अगर मुझे एक साइड और पता लग जाए कि दोनों में सेम है तो हम SAS लगा के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो यहां से देखेंगे हम साइड एंगल, अगर ये वाली साइड, ये साइड कौन सी है? AB, अगर इसका AB और उस ट्रायंगल का AB क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है? यस, ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में AB क्या है? कॉमन है। तो बताओ ये वाला AB इस AB के तो इक्वल होगा, अगर कॉमन है तभी इक्वल है, राइट। सो आई कैन से AB इज इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन, ठीक है। इससे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे? इन triangles ABD and triangle BAC, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD and BAC, AB कॉमन। और क्या गिवन है हमें? AD इज इक्वल टू BC, DAB इज इक्वल टू CBA, ये दोनों ही क्या है? मुझे गिवन है। तो बताइए यूजिंग SAS, देखिए SAS, so I can say triangle ABD congruent to triangle BAC, hence proved, ठीक है। now second part क्या कह रहा है? BD is equal to AC, ये भी हमें शो करना है, and angle ABD is equal to BAC, ये चीज भी हमें शो करनी है, राइट। ये चीज हम कैसे शो करेंगे? जब आपने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो आप कुछ नहीं करना, अब इसके CPCT पार्ट्स को लिखना है, ठीक है। अब CPCT में क्या बच गया? देखिए बाय CPCT हम AB साइड ले चुके हैं, AD और इसकी क्या थी? BC, ये वाली साइड ले चुके हैं। तो बताइए इस ट्रायंगल में कौन सी साइड बच गई? एक तो बच गई आपकी BD, तो ये किसके इक्वल होगी? CA, होगी या नहीं होगी? क्योंकि CPCT यही कहता है कि जो कंडीशंस में नहीं आया और जो बच गया वही CPCT में जाएगा। तो इसकी तो बची BD और वहां से बचा CA, तो बाय CPCT आई कैन से BD इज इक्वल टू CA। क्या मुझसे यही पूछा था सेकंड पार्ट? BD इज इक्वल टू AC, आप चाहे AC लिखिए CA लिखिए, बात एक ही है, राइट। सो आई कैन से BD इज इक्वल टू AC, राइट, हेंस प्रूव्ड। नाउ थर्ड कह रहे हैं ABD इज इक्वल टू BAC। चलिए अभी और CPCT बच रहे हैं दो, यहाँ पे हमें
दो एंगल्स, सॉरी यहाँ पे हमें कंडीशन में एक एंगल इक्वल दे रखा था DAB और CBA। देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है, राइट। तो मुझे बताइए कि ये AD है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या था BC। तो A पे B बन रहा था तो D किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिए जो मैंने डबल मार्क से किया है, एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल C। क्या यही हमसे पूछ रहा है, नो। एक तो ये CPCT है और दूसरा CPCT कौन सा बनेगा आपका, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A, राइट। एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल A, ये चीज हमसे जानना चाह रहा है। अब हम इसको प्रॉपर में लिखते हैं। इस एंगल B को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंगल DBA, एंगल DBA किसके इक्वल होगा, एंगल BAC, एंगल BAC। दिस इज माय CPCT। तो CPCT से ही बेसिकली आपकी नेक्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ दिस इज ओवर, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। फोकस ऑन द वर्ड बेटा, AD एंड BC आर इक्वल। पहले तो क्या है, AD और BC इक्वल है। देखिए AD ये अपना, AD किसके इक्वल है, BC के। तो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, AD इज इक्वल टू BC। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। समटाइम क्या होता है, मैथमेटिकल नहीं देता, स्टेटमेंट देता है, तो हमें स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। AD एंड BC आर इक्वल, तो हमने इक्वल कर दिया। आगे कह रहा है परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं। किस पे, टू अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। देखते हैं AB लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये हमारा AB लाइन सेगमेंट है और ये AD और BC इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब आपका जो एंगल A है और जो एंगल B है दोनों ही कितने हैं, 90 डिग्री। तो आई कैन से एंगल A। अब एंगल A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, DAO, DAO किसके इक्वल है, आपका CBO के, CBO के। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ आगे क्या है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट AB। अब CD बाइसेक्ट AB का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। CD ये आपकी CD लाइन है, बाइसेक्ट AB, इस AB को क्या करती है, बाइसेक्ट। अगर AB बाइसेक्ट होगी इट मींस AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अब अगर AB दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो मुझे बताओ OA और OB इक्वल होगा या नहीं। तो अल्टीमेटली आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB हमें क्या प्रूफ करना है, OA इज इक्वल टू OB। क्लियर, फिर से सुनिए, हमसे ये कह रहा है CD AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या प्रूफ करना है कि AO शुड बी इक्वल टू OB, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक कर लूं, कौन कौन से, BOC एंड AOD को, और मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूं। तो देखो CPCT से ये साइड और ये साइड इक्वल हो सकती है, तो यहीं से हम अपनी अप्रोच लगाते हैं। इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, AOD एंड ट्राइंगल BOC। देखिए इसमें एंगल A और इसमें एंगल B, दोनों क्या है, इक्वल। हमें क्वेश्चन में गिवन है और किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो आई कैन से DAO इज इक्वल टू CBO इज इक्वल टू 90। ये मुझे गिवन था। इस ट्राइंगल की AD और इस ट्राइंगल की BC भी क्या गिवन है, इक्वल। तो आई कैन से AD इज इक्वल टू BC, ये भी मुझे क्या है, गिवन, राइट। तो एक साइड एक एंगल। अब क्या बच गया, देखते हैं क्या इनमें कुछ कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, नो। और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हमने 6th चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर मैं इस BC और BA को एक बार के लिए हटा दूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों कैसी लाइंस हैं, एक तो BA और एक CD। देखिए ये दोनों कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स में कि इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसको इस फिगर से लिंक कर देते हैं। तो मुझे बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यस।
तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो आई विल राइट एंगल BOC, या पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं AOD में, तो एंगल AOD, एंगल AOD किसके इक्वल होगा, AOD किसके इक्वल होगा, BOC के, BOC के। और रीजन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया, एंगल और उसके सामने वाली साइड। ठीक है, देखिए हमने ये वाला एंगल लिया, ये वाला लिया और इसके अपोजिट साइड ली, राइट। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, AAS, राइट। सो बाय AAS ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, सो बाय CPCD बताइए और क्या क्या इक्वल होगा। एक साइड तो हम पहले इक्वल कर चुके हैं, कौन सी, BC और AD। तो अब AO विल बी इक्वल टू OB, होगा या नहीं, CPCD OA विल बी इक्वल टू OB। ठीक है, और इसकी DO किसके इक्वल होगी, OC की, एंड OD विल बी इक्वल टू OC, ये भी ट्रू होगा। थर्ड साइड कौन सी बच गई, इसकी OD और इसकी OC, और एक ये वाली साइड, दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी CPCD से। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे OA इज इक्वल टू OB, अगर OA इज इक्वल टू OB प्रूफ कर दिया, इट मींस O क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो ऑब्वियसली भी बाइसेक्ट हो रही है। और दूसरा कौन बाइसेक्ट कर रहा है CD को, AB को, CD। तो CD जब बाइसेक्ट करेगा तो बताइए OCD का मिड पॉइंट होगा, तो CO शुड बी इक्वल टू DO, तो वो चीज भी हमने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट को मिला के हम क्या लिखेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स क्या इंप्लाई कर रहे हैं, इट इंप्लाइज या इट मीन्स O is the midpoint, O is the midpoint of, किसका midpoint है, AB as well as CD, क्योंकि दोनों कंडीशन प्रूव कर चुके हैं हम। So O is the midpoint of AB and CD, AB and CD, so we can say CD bisect AB, CD bisect AB, hence proof। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। तो now this is over, let's discuss question number 4। L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q। देखिए क्या दे रखा है कि ये जो लाइन L है, ये वाली लाइन L और ये लाइन M, दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है। और इन दोनों पैरेलल लाइंस को दो अगेन पैरेलल लाइंस जो है P और Q, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या गिवन है, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस के पेयर्स है। नाउ शो दैट, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू CD है। तो केवल एक ही इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि LM पैरेलल है और PQ पैरेलल है। और प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CDA के। दिस ट्राइंगल, ये जो AC है वो इसको दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है। तो ये वाला ट्राइंगल हो गया आप तो एक आपका, और एक ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इन दोनों में AC क्या है, कॉमन है। इन दोनों ट्राइंगल में AC आर्म क्या आ रही है, कॉमन। तो विल स्टार्ट, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए AB, इसका CD, यहाँ से BC और यहाँ से DA, फिर यहाँ से CA और यहाँ से AC। तो AC क्या है दोनों में, कॉमन। तो मैंने लिख दिया AC इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि कॉमन है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन मुझे पता लग गया, साइड, राइट। अब यहाँ से मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मेरे माइंड में क्राइटेरिया होने चाहिए, या तो SAS या AAS, कि एक साइड पता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, या मैं इसको लिख देती हूँ एक बार, लाइन L पैरेलल टू M। अगर L पैरेलल टू M है तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो AC है
क्या वो इस पे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है? देखिए इसे मैं सेपरेट आउट करती हूँ, ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये AC इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, मैंने A और C को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दी ट्रांसवर्सल शो करने के लिए। नाउ तो हमने 6th चैप्टर में अगेन प्रॉपर्टी स्टडी की है। अगर अभी तक आपको 6th चैप्टर की डिटेल क्लियर नहीं है तो यू मे गो टू माय इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 6th चैप्टर, लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, राइट। सो यहां से हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई जाती है तो उस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सेम। तो यहां से आप देखेंगे कि इस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरीके से इंडिकेट होते हैं? दिस वन एंड दिस वन। इस तरीके से हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इंडिकेट करते हैं। या अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं L M अगेन दिस इज AC, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये भी कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में दोनों क्या होंगे? सेम। तो यहां से देखिए इस फिगर को, ये L है, ये M है और AC इस पे क्या है? ट्रांसवर्सल। तो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ पे फिट बैठेगा। देखिए अगर मैं इसको लूंगी ना तो ये कंप्लीट एंगल A होगा, राइट। बट मुझे ये कंप्लीट एंगल गिवन नहीं है इस ट्रायंगल के अंदर, केवल ये वाला पार्ट पता है। क्लियर? तो मैं कौन से वाले पार्ट पे मूव करूंगी? इस वाले पार्ट पे। देखिए ये अंदर की साइड बन रहा है कंप्लीटली, ये एंगल किसके इक्वल होगा? दिस एंगल के, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन विद पैरेलल लाइंस। तो चूंकि L इज पैरेलल टू M एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, so I can say angle DAC, angle DAC किसके इक्वल होगा? एंगल BCA के, BCA क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमने यूटिलाइज किया यहाँ पे। तो हमें S और A, देखिए DAC इस वाले ट्रायंगल का एंगल है ADC का, और BCA ABC ट्रायंगल का पार्ट हो गया। तो दोनों ट्रायंगल में एंगल और मिल गए हमें। नाउ सेकंड थिंग, हमें इधर एक साइड और ढूंढनी पड़ेगी। तो हम चेक करते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, राइट। तो इसके अलावा कोई साइड इक्वल गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? एंगल की तरफ मूव करते हैं। फिर से दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, PB क्या है? पैरेलल टू Q। इसी को हम यूज करेंगे, P पैरेलल टू Q। आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। P पैरेलल टू Q है, कहाँ है P? दिस वन। ये आपकी P है, ये Q है। अब आप इस फिगर को इस साइड से देखेंगे, इस तरीके से, ठीक है, कि ये आपकी P लाइन है, ये Q लाइन है। अगेन ये क्या है? इस पे ट्रांसवर्सल है। ठीक है, चलिए इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पे फिर से। ये हमारी, सॉरी, इसको हम ऐसे बनाते हैं, P और ये हमारा Q, राइट। और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, दैट इज AC। सो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे? एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। और अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं, सो दिस इज P, दिस इज Q, तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका ये वाला और ये वाला, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमें इन दोनों में से कौन सा हमारे फिगर पे फिट करवाना है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, सो देखिए ये कंप्लीट लाइन से कवर हो रहा है, ये वाला, तो यही वाला ऑब्वियसली सूट कर रहा है हमारे फिगर को। सो दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? इसके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो आई विल राइट P पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब यहां से क्या होगा? एंगल BAC, एंगल, ये पहले ऊपर वाला ट्रायंगल देख लेते हैं, एंगल एंगल DCA, एंगल DCA किसके इक्वल होगा? एंगल एंगल BAC, एंगल BAC, राइट। रीजन सेम जो हमने यहां मेंशन किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। तो अब दो ट्रायंगल्स में आपको, ठीक है, दो एंगल्स और एक साइड इक्वल मिल चुकी है, तो हम क्या कहेंगे? यूजिंग
सो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा हम चेक कर लेते हैं, एक साइड और दो एंगल, ASA भी लग सकता है और AAS। तो हम चेक करते हैं कि हमने कौन से दो एंगल्स लिए हैं। अगर दो एंगल्स के बीच वाली साइड ली है तो ASA और दो एंगल के सामने वाली साइड ली है तो AAS। तो देखिए आपने ये वाली साइड ली थी AC कॉमन, तो ये एंगल ठीक है और ये एंगल दोनों किस पे बन रहे हैं, लाइन के कॉर्नर्स पे बन रहे हैं, मतलब लाइन जो है वो इन दोनों एंगल के बीच में आ रही है। इट मींस कौन सा क्राइटेरिया है, बाय यूजिंग ASA ट्राइंगल ABC congruent to triangle CDA, hence proved। यही हमसे प्रूव करवा रहा था, तो we have proved। Now this is over, let's discuss next question।